खुदावन यीशु के नाम में हम सब की सलामती हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज का दिन नारों का ही दिन है। आमीन। क्योंकि आज पाम संडे है और आप सब जानते हैं कि पाम संडे का दिन ये वो दिन है जब हमारे मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह नासरी यरूशलेम शहर में दाखिल हुए। नहायत ही शाहाना और फातिहाना अंदाज में एक बादशाह की हैसियत से। तो उस दिन यरूशलेम शहर की जो गलियां वो होशना के नारों से गूंज उठी थीं और इस कदर परस्तिश हुई। भीड़ ने खजूर की डालियां लहराई और राह में कपड़े बिछाए और होशना के नारे उन्होंने लगाए और फकी फरीसी कहना शुरू हो गए, इन्हें डांट दे, इन्हें चुप करा दे। तो खुदावन ने क्या कहा, अगर आज ये चुप रहे तो फिर पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। हमारे मसीहा की शान कैसी है, उसका जलाल कैसा है। अगर इंसान खामोश हो भी जाए तो पत्थर चिल्ला उठ सकते हैं। हालेलुया। आए उस बादशाह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे, क्योंकि वही बादशाहों का बादशाह, वही खुदावंदों का खुदावंद, वही हमारा मुनज्जी है, वही मौत, कब्र, इब्लीस और दुनिया पर फाते है। अगरचे वो मर गया लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और आज भी जिंदा है। और इसकी जी उठी कुदरत आज भी हमें शाद कर देती है। आमीन। सो खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। आज सुबह मेरा दिल खुदावन की हुजूरी में नहायत ही शादमानी से और शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और आप सबको सॉवरन गॉड्स ग्रेस चर्च की जानिब से बिलखसूस खुदा के खादिम और खुदा की खादमा पास्टर शफी साहब और सिस्टर नाइला जी की तरफ से, और वो सब अजीज जो ऑनलाइन भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप सबको और हमारी टीम की तरफ से आप सबको हैप्पी पाम संडे। आए हम खुदावन के कलाम की तरफ चलें। मेरे साथ निकालिएगा यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 12वां बाब और 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक कलामे मुकद्दस में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब 12वीं आयत से 19वीं आयत तक। मिल जाए तो आमीन कह सकते हैं। आए तिलावत में शरीक हों। लिखा है, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकलकर पुकारने लगे कि होशना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ए सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थीं और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी जो उस वक्त उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से जिलाया था। इस सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तशरीफ रखिए।
आज सुबह हम पाम संडे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और जैसा कि अभी हमने हवाला पढ़ा यूहन्ना की इंजील उसके 12वें बाब की 12वीं आयत से 19वीं आयत तक, यहां पर हम पढ़ रहे हैं कि ईद में जो लोग आए हुए थे, और ये जिस ईद का जिक्र यहां पर किया गया, ये बेसिकली ईद फसा है, जो यहूदियों की सबसे बड़ी ईद है। और इस ईद को वो इसलिए मनाते हैं कि जब कौम बनी इस्राएल मुल्क मिस्र में गुलामी की हालत में थी और वहां पर वो दुख पाते थे, ईंटें बनाते थे, रोते और खुदावन से फरियाद करते, तो खुदावन ने उनकी फरियाद सुनी और उनको बचाने के लिए खुदावन उतरा, और खुदावन ने अपने बंदा मर्द खुदा मूसा नबी के वसीला से उसकी क़यादत में कौम को मिस्र की गुलामी से रहाई बख्शी। और जब मिस्र में खुदा मिस्रियों की अदालत कर रहा था, 10 आफत खुदावन ने भेजी, और ये जो आखिरी आफत जब खुदावन ने मिस्रियों के सब पहलोठों को मारना था, तो वहां पर खुदावन ने अपने बंदा को, अपने लोगों को एक तरीका बताया। खुदावन ने कहा कि हर खानदान के पीछे अपने लिए वो एक यकसाला बर्रा लें और उस बर्रा को ज़िबा करें, और उसका जो खून है वो अपने दरवाजों की चौखटों पर और बाजुओं पर लगा दें। और जब वो फरिश्ता पहलोठों को मारने के लिए निकलेगा, तो जिस घर के दरवाजे पर, उसकी चौखटों पर, उसके बाजुओं पर बर्रे का खून देखेगा, वो वहां उन लोगों को छोड़ता हुआ ऊपर से गुजर जाएगा। और दरअसल ये दरवाजे की चौखटों के ऊपर और बाजुओं के ऊपर बर्रे का जो खून है, ये हमारे मुनज्जी खुदावन यसु मसीह की सलीब की तस्वीर को पेश कर रहा है। खुदावन यसु मसीह जो हकीकी फसा का बर्रा है, उसके कफारे, उसके खून और उसकी कुर्बानी को पेश कर रहा है। और ये प्रोफेटिक वर्ड है कि जिस तरह इस बर्रे के खून से आज इस्राएलियों के पहलोठे बचाए गए हैं, उसी तरह वो जो खुदा का बर्रा है, जो हकीकी फसा का बर्रा है, उसके कफारे की बदौलत, उसके खून की बदौलत बनी नौ इंसान जो है वो जहन्नम से, हलाकत से बचाया जाएगा। और उसी दिन की याद में कौम जो है ये ईद मनाती है। और खुदावन यसु मसीह के बारे में खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल करंथुस की कलीसिया को ये लिखता है कि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ है, बस आओ हम ईद करें। सो हमारे लिए भी ईद का दिन है। मसीह का कुर्बान होना, मसीह का कफारा देना, ये हमारे लिए भी सबसे बड़ी ईद है, जश्न का दिन है, शादमानी का दिन है, नारे मारने का दिन है, खुशी मनाने का दिन है। क्योंकि कौम को तो मिस्र की गुलामी से रिहाई मिली, लेकिन मसीह के कफारे पर, उसकी सलीब के पैगाम पर ईमान लाने के वसीला से हमें गुनाहों से नजात मिलती है, हमें मौत से रिहाई मिलती है, हमें इब्लीस की कैद से और हमें लानतों से और बदरूहों से और जहन्नम से रिहाई मिलती है। आमीन। सो ईद में, ईद फसा पर जब यीशु मसीह यरूशलेम शहर में दाखिल हुए, तो उस वक्त ईद फसा का मौका था और एक बहुत बड़ी भीड़ और एक बहुत बड़ा क्राउड है
जिसके बारे में स्कॉलर्स ये कहते हैं कि वो लाखों की तादाद में था, जो दूर और नजदीक से यरूशलेम में ईद मनाने के लिए आए थे। और बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने सुना कि मसीह खुदावन ने एक मुर्दा जिसका नाम लाजर है, जिसे 4 दिन बाद जिसे जिंदा किया गया, वो देखना चाहते थे कि ये मौजज़ा कि 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया गया, हम उस शख्स को भी देखना चाहते हैं जो जिंदा हुआ और जिसने ये मौजज़ा किया है उसको भी देखना चाहते हैं। सो बड़ी भीड़ है, बड़ा क्राउड है, और वो खजूर की डालियां हाथों में लिए हुए लहरा रहे हैं और मसीह की राह में कपड़े बिछा रहे हैं और होशना के नारे लगा रहे हैं। और होशना का मतलब है, ऐ खुदावंद अभी बचा, आ अब नजात दे, क्योंकि ये जो बादशाह गधे पर आ रहा है, ये वो बादशाह है जिसके हाथ में नजात है। ये वो बादशाह है जो दुनिया का नजात दहिंदा है। दुनिया में जितने भी बादशाह आज तक रूनुमा हुए हैं, कोई बादशाह किसी को गुनाहों से नजात नहीं दे सका और ना दे सकता है, बल्कि उन सबको भी नजात की जरूरत थी। इवन के खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद भी यही गाता रहा कि तेरी नजात दे शौक दे विच होंदी बेहोश मेरी जान। दुनिया का कोई बड़े से बड़ा बादशाह जो है वो गुनाहों से नजात नहीं दे सकता, बल्कि उसे खुद गुनाहों से नजात की जरूरत है। सिर्फ एक ही बादशाह है जो बादशाहों का बादशाह है, जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, वो ही गुनाहों से निजात दे सकता है। हालेलुया। और दुनिया के जितने भी बादशाह आए, बेशक उन्होंने दुनिया पर हुकूमत की, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हुकूमतें आईं, लेकिन कोई बादशाह आज जिंदा नहीं है, और जो आज बादशाह हैं वो कल जिंदा नहीं होंगे। लेकिन खुदावन यीशु मसीह नासरी वो बादशाह है जो आज भी जिंदा है। उसने कहा यूहन्ना रसूल से कि देख, मैं मर गया था, लेकिन अब्दुल-अबाद जिंदा रहूंगा, मौत और आलमे अरवाह की कुंजियां मेरे पास हैं। ये वो बादशाह है जो नजात दे सकता है। ये वो बादशाह है जो जिंदा बादशाह है। ये सादिक बादशाह है, ये रास्त बादशाह है, ये पाक बादशाह है, ये आसमानी बाप का बेटा है, और ये आसमानी बाप का, खुदा बाप का वो बर्रा है जिसने तमाम जहान के गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, और हमें आज उसके कफारे पर ईमान लाने के वसीला से निजात मिली है। सो पाम संडे के दिन वो बादशाह यरूशलेम शहर में आया और भीड़ ने बड़ी प्रस्तिश की, बड़े नारे लगाए। और आज सुबह हम गौर करेंगे कि पाम संडे के दिन, वो जो फर्स्ट पाम संडे सेलिब्रेट किया गया, या जो ओरिजिनल पाम संडे, वो कैसे सेलिब्रेट हुआ, मसीह ने उस पाम संडे को कैसे सेलिब्रेट किया, और आज हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं। और हमें कुछ ग्रुप्स वहां पर दिखाई देते हैं, उनके कुछ एटीट्यूड्स हैं, कुछ रवैये हैं, जिन पर आज सुबह हम मुख्तसरन गौर करेंगे और सीखेंगे कि हम जो पाम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसमें और उसमें क्या फर्क है। मिसाल के तौर पर जो सबसे पहली बात मैं करना चाहता हूं आज सुबह, कि पाम संडे के दिन उस वक्त जो लोगों का रवैया था, उसमें जो सबसे पहला ग्रुप हमें नजर आता है वो शागिर्दों का। और उस दिन जो शागिर्दों का रवैया था वो क्या था?
जब खुदावन यीशु मसीह जैतून के पहाड़ से आए, करीब आए और बैत फिक्के के नजदीक पहुंचे, तो खुदावन ने 2 शागिर्दों को एक काम कहा, एक मैसेज, एक मिशन के सामने के गांव में जाओ और वहां दाखिल होते ही तुम्हें गधी का एक बच्चा बंधा हुआ मिलेगा, उसे खोलकर ले आओ, और अगर कोई तुमसे पूछे कि इसे क्यों खोलते हो तो ये कह देना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। और शागिर्दों का रवैया क्या है? फर्मा बरदारी का। उन्हें जहां भेजा गया वो वहीं गए। जो करने के लिए कहा गया उन्होंने वही किया है, और जो कहने के लिए कहा गया उन्होंने वही किया है। सो आज सुबह हम इस बात पर गौर करें, ये जो शागिर्द होना है, शागिर्द की ये खूबी है कि वो अपने उस्ताद की फर्माबरदारी करता है। उसकी जिंदगी के अंदर फर्माबरदारी जो है नजर आनी चाहिए। और आज एक अलमिया है कि कलीसियाओं के अंदर लोग शागिर्द बनना पसंद नहीं करते। ज्यादातर हमें लीडर बनने का शौक होता है, जिंदगी में फर्माबरदारी नहीं होती। लेकिन शागिर्द बनना यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इरशाद आजम में जो मसीह ने हमें हुक्म दिया है वो भी शागिर्द बनाने का ही दिया है। और जरूरी है कि इससे पहले कि हम शागिर्द बनाएं, हम खुद शागिर्द बने। और शागिर्द की यह खूबी होती है कि वो फर्मा बरदारी करता है। जो काम उस्ताद ने, खुदावंद ने कहा है, जहां भेजा है, जो कहना है, उससे आगे पीछे नहीं होना। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है कि हमें अगर कहीं भेजा जाए, कोई काम दिया जाए या कुछ कहने को कहा जाए, तो लाजमी हमने उसमें कुछ ना कुछ रद्दोबदल करना होता है। लेकिन शागिर्द की खूबी यह है कि वो वही बात कहता है जो उसके मालिक ने, उसके आका ने, उसने खुदावंद ने कही है। फर्मा बरदारी। मैं सोचता हूं शागिर्द वहां पर खुदावंद से कह सकते थे, खुदावंद अगर हम खोलेंगे, कोई पूछेगा तो कोई झगड़ा भी हो सकता है, कोई लड़ाई भी हो सकती है, कोई और को कर सकते थे वो। लेकिन जो कहा गया उन्होंने सुना और वैसे ही किया। और ये भी याद रखें कि जब हम खुदावंद के कहने के मुताबिक करते हैं तो फिर आगे से हमें रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिलता है। लेकिन जब हम अपनी मर्जी करते हैं या नाफरमानी की जिंदगी गुजारते हैं तो फिर आगे से हमें रिस्पॉन्स भी जो है वो मुख्तलिफ मिलता है। लेकिन फर्मा बरदारी की ब्लेसिंग ये है, जो काम खुदावंद ने आपको कहा है, जब हम उसे करते हैं तो फिर आगे से ब्लेसिंग भी हमें वैसी ही मिलती है। सो फर्मा बरदारी याद रखें। आज सुबह हम गौर करें कि एक शागिर्द की जिंदगी में बहुत जरूरी है। और उसी मौके पर आगे चलकर खुदावंद मसीह ने एक मिसाल तमसील भी कही थी। खुदावंद ने कहा कि एक बाप ने बेटे से कहा, बेटा जा आज पाकिस्तान में काम कर। तो बेटे ने मना कर दिया, लेकिन बाद में पछताया, उसे एहसास हुआ और वो पाकिस्तान में गया और उसने काम किया। लेकिन एक को कहा, बेटे जा पाकिस्तान में काम कर, तो उसने क्या कहा, अच्छा जनाब अभी हो जाएगा। लेकिन वो नहीं गया। क्यों? नाफरमानी की जिंदगी। अब फर्माबरदारी चाहे हम बाप की करें या पास्टर की करें या अपने टीचर या उस्ताद की करें या खुदावंद की करें, फर्माबरदार शख्स की यह क्वालिटी है, वो हर हल्के में फर्माबरदारी करता है।
सो पाम संडे का दिन हमें ये मैसेज दे रहा है कि हम वो शागिर्द बने, वो चर्च बने जिसकी जिंदगी के अंदर फर्माबरदारी होती है। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि हम किस कदर फर्माबरदार हैं, और खुदावन से फजल मांगे कि खुदावन हम हमेशा आपकी फर्माबरदारी करते रहें। तो ये पहला ग्रुप था जिसका रवैया फर्माबरदारी का है। और उसके बाद जो दूसरा हमें नजर आता है वो है गधे के मालकों का रवैया। और उनका रवैया क्या नजर आता है हमें? देने वाला। जब उनको ये बात बताई गई कि खुदावंत को इसकी जरूरत है, तो उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। जब उन्हें यह मालूम हो गया कि खुदावंत को इसकी जरूरत है, वो कह सकते थे कि भाई ठीक है, खुदावंत को जरूरत है, लेकिन हमें भी तो इसकी जरूरत है ना, हम उसको पाल रहे हैं, उस पर खर्चा कर रहे हैं, कल को ये हमारे काम आएगा, हमें भी तो जरूरत है इसकी, खुदावंत को तो कोई और भी दे देगा। लेकिन उनका रवैया देखें, जब उन्हें ये बात पता चली कि खुदावंत को इसकी जरूरत है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है। खुदावंत तो वो है जो सबकी जरूरतें पूरी करता है। मुबारक वो चीजें हैं, मुबारक वो लोग हैं जिनकी जरूरत खुदावंत को हो। और जब उन्हें यह मालूम हुआ कि हमारे खुदावंत को इसकी जरूरत है, तो उन्होंने फौरन उसे दे दिया, ले जाओ। तो ये रवैया गधे के मालकों का था। आज हम भी इस बात पर गौर करें कि देने के मामले में हमारा जो रवैया है वो कैसा है। जब हमें पता चलता है कि खुदावंत के घर में इस चीज की जरूरत है, खुदा के खादमों को चर्च में यह चीज चाहिए, उस वक्त हमारा रवैया क्या होता है? सो हमें उस रवैये को अपनाना है जो देने वाला रवैया है, जो इन गधे के मालकों का नजर आता है। वो जानते हैं कि हमारी भी जरूरत है, लेकिन जब पता चल गया कि खुदावंत को जरूरत है, तो फिर पहले खुदावंत को देने की जरूरत है। देने के मामले में आज हम कैसे हैं अजीजों? ये बहुत जरूरी है। हम जितने यहां बैठे हैं, अगर मैं ये सवाल पूछूं कि हम में से कौन कौन चाहता है कि चर्च ग्रो करे, चर्च तरक्की करे, तो यकीनन हम सब हाथ उठाएंगे ना। लेकिन चर्च तरक्की करेगा कैसे? कैसे ग्रो करेगा? आप में से बहुतों ने सुना होगा जॉन एफ कैनेडी का नाम, एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था। उसने जब प्रेसिडेंट बना और जो पहला खिताब किया, तो उसने पता क्या कहा? उसने कहा, कौम से जब खिताब किया, उसने कहा अगर आप अमेरिकन्स ये चाहते हैं कि अमेरिका तरक्की करे, तो ये ना सोचते रहिएगा कि अमेरिका हमारे लिए क्या करेगा, बल्कि आपने आकर हमें बताना है आप अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो फिर ही तरक्की करेगा। सेम चर्च में भी अगर हम चाहते हैं कि हमारा चर्च तरक्की करे, ग्रो करे, तो हम ये ना सोचते रहें कि चर्च मेरे लिए क्या करेगा, चर्च मुझे क्या देगा, पास्टर मुझे क्या देगा। आप आके पास्टर को बताएं आप चर्च के लिए क्या कर सकते हैं, और जब आप वो करेंगे तो देखिए चर्च कैसे ग्रो करता है, चर्च कैसे बढ़ता है। क्योंकि याद रखें, भेड़ें भेड़ों को पैदा करती हैं, चरवाहा भेड़ों को पैदा नहीं करता। चरवाहा भेड़ों की गल्लाबानी करेगा, उनकी निगहबानी करेगा, लेकिन भेड़ों को पैदा करने का काम किसका है? भेड़ों का। तो जब अगर भेड़े पैदा ना करें तो क्या गल्ला बढ़ेगा? नहीं। तो याद रखें, जैसे कहा उस गधे के बारे में कि खुदावंद को इसकी जरूरत है, आज सुबह मैं ये बताना चाहता हूं, वो सब लोग जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं और आप सब भी, हम में से हर एक की
जरूरत है खुदावंद को। खुदावंद के खेत में, उसके घर में काम करने के लिए हम सब की खुदावंद को जरूरत है। हमें अपना आप देना होगा, हमें अपना आप पेश करना होगा कि खुदावंद के घर में कौन कौन से वो काम हैं जिसमें हम अपने आप को पेश कर सकते हैं कि खुदावंद का काम बढ़े, हमारा चर्च ग्रो करे। अगर हम चाहते हैं कि चर्च तरक्की करे, और चर्च पता है कैसे तरक्की करता है? जब चर्च के तमाम खानदान, पहली बात, जब चर्च के तमाम खानदान चर्च की तमाम इबादत में हाजिर होते हैं, जब चर्च के तमाम खानदान चर्च की तमाम सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात, जब पूरा चर्च के साथ मिलकर, खादमों के साथ मिलकर दुआ करता है। और जब हम अपनी तमाम तर हदियाजात और दायकियां वक्त पर खुदावंद के घर में लाते हैं, तो चर्च क्या करता है? तरक्की करता है। गधे के मालिकों का क्या रवैया है? देने वाला। आज सुबह हम भी इस बात पर गौर करें कि हम, बात सिर्फ रुपए पैसे की नहीं है, बात अपने आप को पेश करने की है, अपने आप को देने की है कि खुदावंद ने मुझे ये टैलेंट दिया है, मैं इस टैलेंट को खुदावंद के घर में, चर्च में सर्व करना चाहता हूं, क्योंकि खुदावंद को हम सब की जरूरत है और चर्च जरूर ग्रो करेगा। तो पहला रवैया किसका था? शागिर्दों का क्या था जी? फर्मा बरदारी। और गधे के मालिकों का देने का। और एक तीसरा ग्रुप है, वहां पर एक बड़ी भीड़ है, बड़ा क्राउड है, लाखों की तादाद है। वो क्या कर रहे हैं? खजूर की डालियां लहरा रहे हैं, राह में कपड़े बिछा रहे हैं और होशना के नारे लगा रहे हैं। हालेलुया। लेकिन आज सुबह हम गौर ये करेंगे कि उस भीड़ की जो वर्शिप है, उस भीड़ की जो प्रस्तिश है, उसमें किस कदर सच्चाई थी, किस कदर रूहानियत थी। क्योंकि प्रस्तिश तो हो रही है ना, भीड़ कर रही है, नारे लग रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसमें सच्चाई कितनी थी? वो जो भीड़ थी उसमें मोस्टली ऐसे लोग थे जिनकी प्रस्तिश के पीछे मफाद था। एक तो वो देखने आए कि यीशु कौन है जिसने लाजर को जिंदा कर दिया। दूसरा, चूंकि कौम बनी इस्राएल इस बात को जानते थे, समझते थे, उनका ये मानना था कि मसाया जब आएगा, मसीह जब आएगा तो वो हमें आज़ाद करेगा। लेकिन वो ये सोचते थे कि हम जो रोमियो की कैद में हैं, मसीह जो है वो एक पॉलिटिकल लीडर होगा, एक फौजी लीडर होगा, वो तलवार की जोर पर हमें रोमियो से आज़ाद करवाएगा, वो कैसर का तख्ता जो है पलट देगा और उसके तख्त पर बैठ जाएगा और उसकी बादशाही में हमें भी कोई ना कोई हिस्सा जरूर मिलेगा। तो वो इस मफाद को लेकर प्रस्तिश कर रहे थे, नारे बुलंद कर रहे थे। आज हम गौर करें हमारी जो प्रस्तिश है उसमें किस कदर सच्चाई है, क्योंकि प्रस्तिश का मतलब भी देना ही है, लेना नहीं है। दुआ का मतलब मांगना है, प्रस्तिश का मतलब देना है। उनकी प्रस्तिश में मफाद था, क्योंकि वही भीड़ जो पाम संडे के दिन होशना के नारे लगा रही थी, वही भीड़ गुड फ्राइडे पे एक अलग नारा लगा रही थी। और वो क्या था? इसे सलीब दे, कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। पाम संडे पे वो मसीह को बादशाह कह रहे हैं, लेकिन गुड फ्राइडे पे कह रहे हैं कि कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं है। ये कैसी प्रस्तिश है? इस प्रस्तिश में सच्चाई नहीं है।
इस प्रस्तीज के पीछे मफाद है। जब मसीह उनकी तवक्कुआत पर पूरा उड़ता हुआ उनको नजर नहीं आ रहा, वो तो कुछ और समझ रहे थे, लेकिन जब देखा ये तो मसलूबियत की बातें कर रहा है, ये तो सलीब की बातें कर रहा है, तो फिर उनका नारा बदल गया, उनकी प्रस्तिश बदल गई। और याद रखें, क्राउडली जो वर्शिप है ये अक्सर बदल जाती है। लेकिन एक और भी ग्रुप आपको नजर आएगा, जब खुदावंद हैकल में गए हैं तो वहां पर कुछ लड़के भी प्रस्तिश कर रहे हैं। वो भी कह रहे हैं अपने दाऊद को होशना, और सरदार काहिन और फकी कहते हैं कि इन्हें चुप करा, सुनता है क्या कह रहे हैं? खुदावंद ने कहा हाँ मैं सुन रहा हूं, लेकिन क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि बच्चों और शीर खारों के मुंह से उसने हमद को कामिल करवाया। एक वर्शिप भीड़ की है और एक छोटे से ग्रुप की है, एक यूथ की वर्शिप है। वर्शिप कौन सी काबिल कबूल हो रही है? जिसमें सच्चाई है, जिसमें पाकीज़गी है, जिसमें अपना कोई मफाद नहीं है, जिसमें सिर्फ खुदा के नाम को जलाल है, जिसमें अपना कोई जलाल नहीं है। तो भीड़ के रवैये पर गौर करें कि उनकी वर्शिप कैसी थी। और आज हम गौर करें हम कौन सी भीड़ का हिस्सा हैं। वो भीड़ जो कभी पाम संडे पे होशना के नारे लगाती है और गुड फ्राइडे पे कोई और नारे, या फिर उन लड़कों की तरह जो हैकल में है। ये बात भी गौर करने की है, वो हैकल में प्रस्तिश कर रहे थे। तो अजीजों, जरूर है कि हम इस पाम संडे पर हकीकी प्रस्तिश को भी समझें, और वैसे ही हम उस सच्चे बादशाह की प्रस्तिश करें। पाम संडे पे हुआ ये कि बादशाह तो वो सच्चा है, लेकिन जो वर्शिप हो रही थी वो झूठी थी, उसमें सच्चाई नहीं थी। लेकिन हमने सच्चे बादशाह की सच्ची प्रस्तिश करनी है, रूह और सच्चाई के साथ उसकी प्रस्तिश करनी है। हमारी प्रस्तिश के अंदर कोई मफाद नहीं होना चाहिए। हमारी प्रस्तिश का मकसद ही सिर्फ हमारे खुदावंद को जलाल देना होना चाहिए। तो पहला रवैया शागिर्दों का फर्मा बरदारी का है, दूसरा रवैया गधे के मालिकों का देने का है, और भीड़ का और एक छोटे ग्रुप का वर्शिप। और फकी फरीसियों का क्या रवैया था? इनको चुप करा, इनको डांट दे। वो प्रस्तिश को रोकने वाले हैं। लेकिन हम इस पर बात नहीं करेंगे, अब हम आगे जाना चाहते हैं। अब हम बात करेंगे अपने मुनज्जी खुदावन यीशु मसीह की। मसीह का रवैया पाम संडे पर क्या है? प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की सवारी पर गौर कीजिए। बेशक ये प्रोफेटिक है, नबूवती है, नविश्तों की तकमील है, लेकिन गधे के ऊपर सवार होकर मसीह का यरूशलेम शहर में दाखिल होना सबसे पहली बात मसीह की हलीमी और फरोतनी को जाहिर करता है। मसीह ने पाम संडे किस रवैये में गुजारा है? जो है ही उसका यही रवैया ना, हर वक्त यही है, हलीमी और फरोतनी का। और मसीह ने खुद कहा कि मैं हलीम और दिल का फरोतन हूं, मुझसे सीखो तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी। और दूसरी बात, गधे पर बैठकर आने का मतलब कि वो जंग के लिए नहीं आया, वो लड़ने के लिए नहीं आया, वो मोहब्बत और सुलह का पैगाम लेकर आया है। तो पाम संडे मसीह खुदावंद कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? हलीमी के अंदर, फरोतनी के अंदर, मोहब्बत और सुलह का पैगाम देकर। और अगला काम जो मसीह ने किया वो पता है क्या किया? हम पाम संडे के दिन खुशियां मनाते हैं, नारे मारते हैं, लेकिन हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह पाम संडे के दिन रोए भी थे।
आंसू बहाए थे। शहरे यरूशलेम पर मसीह ने आंसू बहाए। और मसीह खुदावंद की ये खिदमत भी है, शिफायती खिदमत, आंसू बहाना, दूसरों को देखकर तरस से भर जाना। और आज बहुत जरूरत है कि चर्च के अंदर ऐसे लोग उठें, या हम खुदावन से दुआ मांगे, खुदावन मुझ पर शिफायती रुआ कर ठहरे, मेरी आंखों में आंसू आए, उन लोगों के लिए मैं तरस से भर जाऊं जो अब तक उस बड़ी निजात से गाफिल हैं, जो अभी तक मसीह के पास उसके कदमों पर नहीं आए, जिन्होंने अभी तक सलीब के उस पैगाम को समझा नहीं है। हमें उनके लिए आंसू बहाने की जरूरत है, शिफायत करने की जरूरत है। और ये खिदमत मसीह खुदावन ने की है, और आज भी मसीह बाप के दाहिने हाथ बैठे हमारी शिफायत ही करते हैं। और याद रखें, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, और ये मैं समझता हूं ये ब्लेसिंग है कि अगर हमें आंसू मिल जाए। और मोस्टली आंसू बहाने वालों को या उनके बारे में लोगों का नजरिया कोई इतना अच्छा नहीं होता। हमारे खुदावंद के बारे में भी लोगों का नजरिया कोई इतना अच्छा नहीं था, लेकिन जो उसे दुख देते थे या उसके बारे में अच्छी सोच नहीं रखते थे, वो उन्हीं के लिए आंसू बहाता है, वो उन्हीं के लिए अपनी जान देता है, वो उन्हीं के जो उसको पकड़वाएंगे या उसका इनकार करेंगे उनके पांव धोता है। ये हमारे मसीह की मोहब्बत है। सिर्फ लफ्जों से नहीं, करके दिखाया है, नमूना दिया है। तो आज हम इस पाम संडे के मौके पर खुदावन से ये भी दुआ करें, खुदावन मेरी आंखों में आंसू दे दे, शिफायती रूह मुझ पर आकर ठहर जाए, और जो लोग अब तक खुदावन से दूर हैं मैं उनके लिए आंसू बहाऊं, मैं उनके लिए शिफायत करूं। लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं सोचें, लेकिन मैं उनके लिए आंसू बहाना चाहती हूं, ताकि वो निजात पा जाए। क्योंकि मसीह के आने का मकसद ही ये है ना। और इस बार जब मसीह खुदावन यरूशलेम में आए हैं, क्योंकि वो हर साल आते थे ईद मनाने के लिए, खिदमत के लिए भी आते थे, लेकिन इस बार मसीह का आना जो था यह फर्क था, क्योंकि इस बार मसीह खुदावन अपने तजस्सुम के मकसद की तकमील के लिए आए थे, और वो सलीब है, जहां पर मसीह ने तमाम बनी नौ इंसान के गुनाहों का कफारा देना है। और एक और भी काम किया खुदावन ने। खुदावन जब हैकल में गए तो वहां पर उन लोगों को देखा जो हैकल में कारोबार कर रहे थे, और खुदावन ने उनको वहां से निकाला। पाम संडे पर मसीह खुदावन ने यह भी काम किया, और खुदावन ने कहा कि मेरा घर जो है ये दुआ का घर कहलाएगा, लेकिन तुम इससे डाकुओं की खो बनाते हो, और उन्हें बाहर निकाला वहां से। और आज इस पाम संडे पर हम इस बात पर गौर करें कि हम रूहुल कुद्स का मकदिस हैं। आज जैसे मसीह ने हैकल को साफ किया, आज हमें अपनी इस हैकल को साफ करना है, इसे पाक करना है। हो सकता है बहुत सी सोचें, बहुत से ख्यालात, बहुत से नजरियात, बहुत से रवैये जो अभी भी हमारी जिंदगी में हैं, जो खुदावन को पसंद नहीं है। और खुदावन चाहता है कि हम अपनी इस हैकल को पाक करें। क्योंकि पाम संडे अजीजों जस्ट ये कोई इवेंट या कोई फेस्टिवल, कोई मजहबी फरीजा नहीं है।
उस दिन जो कुछ हुआ उसमें हमारे लिए प्रोफेटिक वर्ड्स है, नबूवती कलाम है, हमारे सीखने के लिए है कि हम उन चीजों पर गौर करें, फोकस करें कि हमारे मसीहा ने कैसे सेलिब्रेशन की है। अगर हम नाफरमान हैं, अगर हमारा रवैया देने का नहीं है, हलीमी नहीं है, फरोती नहीं है, आंसू नहीं है, किसी के लिए तरस नहीं है, किसी के बारे में हमारी सोच अच्छी नहीं है, हमारी हैकल ये जो मकदिस है इसमें पाकीज़गी नहीं है, तो फिर हमारा पाम संडे जस्ट एक मजहबी फरीजा है। लेकिन अगर हम ओरिजिनल पाम संडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उस फर्स्ट पाम संडे की तरह जैसे खुदावन ने किया, तो फिर आज जिंदगी के अंदर उन बातों पर गौर करते हुए हम दुआ करें, खुदावन मुझे ट्रांसफॉर्म कीजिए ताकि मेरी जिंदगी से नाफरमानी जाती रहे। जो आप कहें, जहां आप मुझे भेजें, जो कहने के लिए कहें, मैं सिर्फ वो ही करूं। और जब ये बात मुझ पर जाहिर हो रही है, चर्च पर हो रही है कि खुदावंद को हमारी जरूरत है, तो फिर हम खुदावंद को अपना आप क्यों ना दें? हम खुदावंद के घर में उसके काम के लिए अपने आप को क्यों पेश ना करें? हम चर्च की तरक्की के लिए, चर्च की ग्रोथ के लिए क्यों ना कुछ करें? और हमारी वर्शिप कोई मफाद ना उसके पीछे, वो प्रस्तिश जो रूह और सच्चाई से की जाती है। जो कुछ हम गाते हुए कह रहे होते हैं ना, काश वो बातें हमारी अमली जिंदगी में भी आ जाए, फिर वो हकीकी वर्शिप बन जाएगी। लेकिन अगर गाते हुए हम कुछ और कहते हैं और जब हम कुछ करते हैं वो कुछ और होता है, तो फिर क्या ये हकीकी प्रस्तिश है? खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें, वो प्रस्तिश जो उसके हजूर में काबिले कबूल है, जिसका वो तकाजा करता है, जो उसे पसंद है। काश हम वैसे परस्तार बन जाएं। सिस्टर एलिस का नाम आप में से शायद बहुतों ने सुना हो, खुदा की अजीम खादमा। किसी ने उनसे सवाल किया कि आप अर्ली चर्च यानी फर्स्ट इब्तदाई कलीसिया के बारे में और अब के चर्च के बारे में आपका क्या कहना है? तो उसने कहा कि इब्तदाई कलीसिया जो थी वो प्रेइंग चर्च था, दुआ करने वाली कलीसिया। लेकिन आज का जो चर्च है ये सिंगिंग चर्च है। लेकिन हमने सिंगिंग भी करनी है और प्रे भी करनी है, दुआ भी करनी है और प्रस्तिश भी करनी है, और वो प्रस्तिश करनी है जो खुदावंद को पसंद है, और दूसरों के लिए आंसू बहाने हैं, और अपनी हैकल को पाक करना है। और जब हम इस तरह की जिंदगी गुजारेंगे ना, तो एक तो पाम संडे हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं और एक जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, लेकिन एक और पाम संडे भी बाइबल में हम देखते हैं। अगर हम उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं, आए हम उस हवाले को देखें, मुकाशफा की किताब उसके 7वें बाब में। नौवीं आयत से लिखा है, इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले जुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी हैं,
और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती हैं कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है, जो तख्त पर बैठा है और बर्रा की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा, आमीन। हम्द और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल अबाद हमारे खुदा की है, आमीन। हालेलुया। हम में से कितने हैं जो इस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? यकीनन हम सब इस भीड़ का हिस्सा बनकर ये पाम संडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए हमें अपने जामे बर्रे के खून से धोने होंगे। हमें उसके आने के उस मकसद को समझना होगा। हमें उसके उस कफारे पर, सलीब के उस पैगाम पर ईमान लाकर, रूहुल कुद्स से भरकर अपनी इस हैकल को पाक करके इस रुए जमीन पर एक पाक और एक रास्त जिंदगी गुजारनी होगी। और फिर वो वक्त आएगा कि हम इस भीड़ का हिस्सा बनेंगे। और ये प्रस्तिशा जो ये कर रहे हैं, बड़ी खूबसूरत बातें हैं कि मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा करके कहा है। हम्द, तमजीद, शुक्र, इज्जत, कुदरत किसकी है? अब्दुल अबाद हमारे खुदा की है, आमीन। हमने ऐसी वर्शिप करनी है, हमने ऐसे पाम संडे सेलिब्रेट करना है। हर तरह की नाफरमानी अपनी जिंदगी से दूर करनी है, खुद को हर तरह से पाक करना है और खुदावन से फजल मांगना है कि आज सुबह खुदावन वो सब रवैये जो हमने कलाम में से सीखे हैं, जिन पर गौर किया है, हम ऐसे बनकर इस बार पाम संडे को सेलिब्रेट करें। सिर्फ भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, हमने वो भीड़ का हिस्सा बनना है जो वाकई सच्चाई से प्रस्तिश करती है। प्रेज द लॉर्ड। आए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें और इस कलाम की रोशनी पे जो आज सुबह खुदावन ने हमसे किया है, वो नारा जो वहां पर बुलंद किया गया, होशाना, ऐ खुदावंद अभी बचा, हमें नजात दे। वो तो रोमियों से, कैसर से नजात चाह रहे थे, लेकिन खुदावन का जो मंसूबा हम सब के लिए है, पूरी दुनिया के लिए है, वो इब्लीस से, गुनाहों से, मौत से, जहन्नम से निजात देने का है। और इसीलिए उसने सलीब पर अपनी जान दी है और अपना बेशकीमत खून बहाया है। और आज वही खून हमें गुनाहों से पाक करता है, हमें साफ करता, हमें धो डालता है, हमें पाक कर देता है और हमें उस मुकाम पर ले आता है कि हम वो प्रस्तिश करना शुरू कर दें जो हमारे खुदावन की शान की छाया है। हालेलुया। आए सब अपने लबों को खोलें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और सिर्फ चंद लम्हों के लिए अच्छा है अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। खादमीन भी और क्वायर भी ऊपर आ जाए। हम इससे पहले कि क्वायर के साथ मिलकर कुछ वक्त वर्शिप में गुजारें, चंद लम्हों के लिए आज़ादी है। खुदावंद यहां पर मौजूद है, उसका तख्त यहां पर लगा हुआ है। आए अपने लबों को खोलें, अपनी आवाज़ों को बुलंद करें और जैसे खुदा का रूह आपको तहरीक देता है, प्रस्तिश करना शुरू कर दें। हालेलुया। दुआ करना शुरू कर दें।
प्रेज जीसस, हालेलुया। अजीजों, वक्त है, खुदा के कलाम में लिखा है जहां खुदा का रूह है वहां आजादी है। आए आजादी से अपने खुदावंद की प्रस्तिश करें। अपने लबों को खोल दीजिए। प्रेज जीसस, हालेलुया।